प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। आप बोर्ड पर देख रहे हैं वृत्त संबंधित जो टॉपिक हम लेकर उपस्थित हैं, वृत्त के चाप द्वारा आंतरित कोण देखेंगे। इसको आज हम लोग समझेंगे। कक्षा 9 एनसीईआरटी बुक से मैथ को लेकर हम उपस्थित हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए आप तक अवश्य पहुँचे और उसका लाभ आप पूर्ण रूप से उठा सकें। तो चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं। प्रमेय है संबंधित उससे वृत्त के चाप पर आंतरित कोण, चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण है। प्रमेय को मैं पढ़ता हूँ। एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरित कोण का दोगुना होता है। ध्यान से देखेंगे, मैं इसका चित्र बनाने जा रहा हूँ। एक वृत्त है और ये क्या कह रहा है प्रमेय के द्वारा। ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है। यहाँ पर एक चाप लिया गया है AB, ध्यान दीजिए। और इस चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बना हुआ है, ये ध्यान दीजिए, AOB, ये कोण बना हुआ है। और इसके बाद इसी चाप द्वारा शेष परिधि, यानी ये चाप के अलावा जो शेष परिधि पड़ रही है, इस पर बना कोण देखिए, ये है, ये कोण है। ये ध्यान देना है। ये इस तरह से ये कोण जो बन रहा है, यहाँ पर C बन रहा है। इस कोण को, इस कोण का दुगुना इस कोण को हमको सिद्ध करना है, यही बात है। चलिए देखा जाए, इसको अच्छी तरह से देखने का प्रयास करेंगे आप, तो आपको समझ में बात आएगी। दिया है लिख देते हैं पहले। प्रमेय या इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में तो आपको पहले हेडिंग डालना है दिया है। ध्यान देंगे, O केंद्र वाला एक वृत्त लिखेंगे। O केंद्र वाला एक वृत्त जिसमें AB चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण कोण AOB है तथा शेष परिधि पर बना कोण ACB है। देखिए ध्यान से, अब लिखना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखिए, सिद्ध करना है कि कोण AOB बराबर 2 कोण ACB। इसको हमको सिद्ध करना है कि कोण ACB का दोगुना होता है AOB। अब हम इसको लिखेंगे रचना। देखिए रचना कैसे लिखेंगे? रचना लिखेंगे कि CO को बिंदु D तक बढ़ाते हुए CD खींचा। देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे, यहाँ से एक जो है लाइन खींचेंगे जो D तक आएगी। यहाँ पर ध्यान देंगे, आप अच्छी तरह देखेंगे तो आपको समझ में बात आएगी। ध्यान देंगे आप। हम जो है अब चलते हैं उत्पत्ति की तरफ। क्या करेंगे? उत्पत्ति की तरफ चलेंगे, यानी जिसको हमको सिद्ध करना है वो सिद्ध करेंगे। अच्छी तरह से आप देखेंगे। 1 मिनट के लिए आप मान लेंगे कि ये कोण जो है AOB, मैं इसको शॉर्टकट और आसान मेथड से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छी तरह से आप समझेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ध्यान देंगे आप। इस तरह से अगर हम इसको मान लेते हैं पूरा एंगल को, अच्छी तरह से आप समझेंगे पूरा एंगल को कि माना कोण ACB इक्वल टू 2x है। ध्यान देंगे आप, क्या है? एंगल ACB 2x है। तो आप अच्छी तरह से समझेंगे 2x है तो इसका मतलब ये हो गया x, ये हो गया x, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, अब ये x हो गया, x इसको ले लेते हैं, या आप अच्छी तरह से या इसको अलग अलग भी ले सकते हैं। आप चाहें तो इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं। चलिए इसको x ले लेते हैं, इसको y लेते हैं। आप इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस ट्रायंगल में आप देखेंगे एक ट्रायंगल है, इस तरह से बना हुआ है, एक ट्रायंगल इस तरह से बना हुआ है। इसको अच्छी तरह से देखेंगे। ये इस ट्रायंगल में देखिए, ये दोनों जो है त्रिज्या है, क्या है?
OB और OC क्या है, त्रिज्या है। यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज के सामने के कोण यानी ये कोण और ये कोण क्या होगा बताइए, ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होंगे। तो चलिए इसको हम ले लेते हैं, इस तरह से लिखने का प्रयास करते हैं। जितना आसान हो सके उतना आसान मेथड से आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। एंगल OCB इक्वल टू x मान लेते हैं। OCA को कर लीजिए, OCA को x तथा एंगल OCB को y मान लेते हैं। इसको हम x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए। ध्यान दीजिए आप। तो अब जो है ये y है तो ये भी y हो गया। क्यों? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। लिखेंगे त्रिभुज OCB में कोण OBC इक्वल टू y। क्यों? क्योंकि OB इक्वल टू OC है, ये त्रिज्या है। अब देखिए उसी तरह से त्रिभुज OCA में देखिए कोण OAC बराबर x हो जाएगा। अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। लिखेंगे OC बराबर OA बराबर OC, ये दोनों बराबर हैं। अब चलिए देखा जाए। अब हमको इस एंगल को पता करना है। ये एंगल देखिए, ये एंगल लिखेंगे, अतः एंगल BOD। अब इसको BOD को क्या कहेंगे, ये बहिष्कोण है। इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी y प्लस y इस कोण और इस कोण के बराबर, यानी 2y हो गया। क्या हो गया? 2y। उसी तरह से लिखेंगे इसी प्रकार एंगल AOD हो जाएगा। देखिए ये कोण ए एंगल हो जाएगा, ये भी बहिष्कोण है इस त्रिभुज का। तो बहिष्कोण अपने अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये x प्लस x यानी 2x हो गया। अब बताइए AOB है क्या? पूरा एंगल। अतः यहाँ पर देखेंगे एंगल AOB, देखिए एंगल AOB ये अभी आप कर चुके हैं कि 2y है और ये भी आपने कर दिया कि 2x है। इसका मतलब ये एंगल आ गया 2x प्लस 2y। देखिए 2x प्लस 2y आ गया। इसका मतलब अगर 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस y। अब प्लस x प्लस y है क्या बताइए? x प्लस y क्या है? एंगल इस x y प्लस के x प्लस y की जगह क्या रखेंगे? एंगल AOB बराबर आ गया 2 एंगल ACB। देखिए यही प्रूफ करना था। इस तरह से इसको बहुत आसानी से कोई भी जो है वेरिएबल्स यानी चर मानकर इसको प्रूफ किया जा सकता है। जिस तरह से इसको जो शॉर्टकट में प्रूफ कराया गया आपको, तो इस तरह से आप चाहे इसको लघु चाप पर सिद्ध करिए, चाहे इसको दीर्घ चाप पर सिद्ध करिए, दोनों मेथड इसी तरह से इस्तेमाल किए जाएंगे। इस तरह से आप जो है एंगल AOB बराबर 2 गुणे एंगल ACB हो जाएगा। इस प्रश्न को, इस प्रमेय को आप आसानी से, ये पेपर में जब भी देगा ये प्रश्न बना के दिया जाएगा कि एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगुना होता है। इसको प्रूफ करिए, इसको सिद्ध कीजिए। तो इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे और लगा लेंगे आप।